गेम खेलते खेलते सारे पैसे लगा दिए। नहीं मम्मा, मैंने कोई पैसे नहीं लगाए। ये देखो, तुमने सारे पैसे लगा दिए। आज के बाद तुम्हारा फोन चलाना बंद। जब देखो फोन चलाती रहती हो। अब बेड पे बैठो और पढ़ाई करो। जब तक मैं नहीं बोलूंगी ना, हिलोगी नहीं आ सकती। बैठो ऊपर। पता नहीं इतनी गंदी आदत कैसे लगी फोन चलाने की। हिला मत यहाँ से। सुनीता, जब से मैं ऑफिस से आया हूं, मुझे कमला दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई है? बाहर खेलने गई है क्या? दिखाई भी कैसे देगी? आज बहुत पिटाई करी है मैंने उसकी। आज के बाद सिर्फ पढ़ाई करेगी वो, बिल्कुल भी फोन नहीं चलाएगी। पिटाई? लेकिन क्यों? अरे तुमने ही तो मुझे फोन करके बोला था कि अकाउंट से इतने पैसे गायब है। वो 70,000 रुपये उसी ने गायब किए हैं। अब गलती करेगी तो पिटाई तो पड़ेगी ना उसको। उसकी गलती थी? ऑब्वियसली उसी की गलती थी। ना फोन चलाती, ना गेम खेलती, ना ऑनलाइन पैसे लगाती। पता नहीं इतनी छोटी सी उम्र में इतना फोन चलाना कैसे सीख गई। एक बार फिर सोच लो, गलती किसकी थी? मैंने सोच लिया उसी की गलती है, और तुम मुझसे इतने बार क्यों पूछ रही हो सवाल? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, गलती उसकी थी क्योंकि वो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। एक बात बताना, फ़ोन चलाने की आदत उसको किसने लगवाई? खुद से लग गई उसको आदत? याद करो। मम्मा, मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बता दो। बेटा मैं ना अभी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रही हूँ, आप जाओ, बाद में बता दूंगी मैं। मम्मा, कल मुझे स्कूल में सबमिट करना है ये। आपने बोला था कल बता दूंगी, प्लीज़ बता दो ना। बेटा मैंने बोला ना, कुछ काम कर रही हूँ मैं, बाद में बता दूंगी। अच्छा एक काम करो, ये लो, ये फ़ोन चलाओ थोड़ी देर, बाद में बता दूंगी। मम्मा, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। नहीं, बाहर नहीं जाना। मम्मा, मेरे बाहर खेलने का बहुत मन कर रहा है, आप भी चलो ना मेरे साथ। ये लो, एक काम करो, इस फ़ोन पे गेम खेलो कुछ, जाओ। याद आई ना बात? जब भी वो तुम्हारे पास आती होमवर्क के लिए, बाहर खेलने के लिए या कुछ भी काम लेके आती, तुम आलस में अपना टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से उसको फ़ोन दे देती थी। आदत भी तो तुमने लगवाई ना उसको। अगर तुम उसको आदत नहीं लगवाती तो शायद वो ऐसी गलती नहीं करती, और अगर उसने गलती कर भी दी तो तुमने समझाने की बजाय उसकी पिटाई कर दी। ये कितनी गलत बात है यार। पता है, गलती बच्चों की नहीं होती है, माँ बाप की होती है सबसे पहले। हम अपने बच्चे पे ही नहीं ध्यान देंगे तो बच्चे तो ऐसी गलती करेंगे ना। अगर हम उस पर ध्यान देते, उसको समझाते कि गलती कहाँ हो रही है, तो शायद ये गलती नहीं होती। जो 70,000 रुपये लगे हैं वो नहीं लगते। जितनी गलती उसकी, उससे ज़्यादा गलती हमारी है, तुम्हारी है। फ़ोन यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा यूज़ करना गलत है। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। अगर हम उनको पिटाई करके समझाएंगे तो समझेंगे नहीं और ढीठ बन जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। बच्चे हमेशा चिकने घड़े की तरह होते हैं, हम जैसा चाहें उन्हें वैसा बना सकते हैं। इसीलिए मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, उसको प्यार से समझाओ जाके, वो समझ जाएगी। कोई गलती हमारी भी है ना। हाँ नन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। मेरी बच्ची अगर इतना फ़ोन चलाना सीखी है तो सिर्फ मेरी वजह से। उसको छोटी छोटी बातों पे भी मैं उसको फ़ोन दे देती चलाने के लिए, और मेरी ही गलती थी। मैंने उस बेचारी पर हाथ भी उठा दिया ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस बात का ध्यान देना चाहिए था मुझे। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। हमारे बच्चे प्यार से समझाओ, वो समझदार है, समझ जाएगी। जाओ उसके पास जाओ। मैं बात करती हूँ उससे। बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतना कुछ सुना दिया तुझे। गलती तो मेरी ही थी ना, मैंने ही तुझ पे ध्यान नहीं दिया था। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो ये सब थोड़ी ना होता। मैं हर टाइम तुझे फ़ोन चलाने को दे देती थी, और ऊपर से थप्पड़ भी मार दिया तुझे। आई एम सॉरी। मम्मा, गलती आपकी नहीं है, वो तो मैंने गलती से सारे पैसे निकाल दिए। गलती तो मेरी है ना, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। पर फ़ोन चलाने की गंदी आदत भी तो मैंने लगाई ना तेरी।
तुझे हद से ज़्यादा दे देती थी मैं फ़ोन चलाने को। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी बेटी पे ध्यान देना चाहिए था। और आई प्रॉमिस आज के बाद मैं पूरा ध्यान दूंगी इस बात का, और अपनी बेटी को होमवर्क भी कराऊंगी, और साथ में हम बाहर खेलने भी चलेंगे और फ़ोन भी चलाएंगे, पर पूरे दिन में हाफ आवर। हाँ मम्मा, हाफ आवर तो बहुत है। गुड गर्ल।